नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। न्यूज़ बुलेटिन में हम बात करेंगे फिरोजाबाद की, जहां आवास विकास कॉलोनी शिकोहाबाद में सिलेंडर लगाते समय अचानक पाइप से लगी भीषण आग। आगे बात होगी मांडू की, जहां मांडू में हुआ हेरिटेज वॉक, और बताएंगे कि कैसे मुंबई में ठाणे से सटे मुंब्रा के चांद नगर में हुआ आज सुबह भयंकर विस्फोट। इन तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। फिरोजाबाद नगर के शिकोहाबाद के आवास विकास कॉलोनी में सिलेंडर लगाते समय अचानक से पाइप निकल गया, जिससे भीषण आग लग गई। आग की चपेट में आने से भाई बहन और उसकी मां गंभीर रूप से झुलस गई। परिजन आनन फानन में झुलसे लोगों को इलाज के लिए अस्पताल लेकर आए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया। भाई बहन 70 से 80% तक झुलस गए हैं। सुनील पुत्र राकेश जैन निवासी आवास विकास कॉलोनी शिल्पी चौहान पत्नी अनिल तोमर के मकान में किराए पर रहते हैं। शुक्रवार की शाम सिलेंडर खत्म होने पर सुनील दूसरा सिलेंडर लगा रहा था। रेगुलेटर लगाने के बाद जैसे ही गैस चूल्हा खोला, वैसे ही पाइप में आग लग गई, जिससे सिलेंडर के पास खड़े सुनील, पायल पत्नी अनुज मिश्रा निवासी ओमनगर, सुनील की मां अनीता जैन गंभीर रूप से झुलस गई। घटना से घर में कोहराम मच गया। मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोगों ने किसी तरह से आग पर काबू पाया और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल लेकर आए, जहां भाई बहन की हालत गंभीर होने पर मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया। सूचना पर पहुंचे प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार सिंह ने घायलों का हाल जाना। जैन परिवार की गरीबी और इलाज के लिए रुपए न होने पर तत्काल 5,000 रुपए दिए। परिजनों को आश्वासन दिया कि अगर और भी मदद की जरूरत पड़ेगी तो वो मदद करेंगे। क्या घटना हुई है? ये सिलेंडर लगाने गया था खाना बनाने के लिए पाइप, तो एकदम इसने अचानक गैस जलाई, तब अचानक आँच लगी। कितने लोग झुलसे हैं? 3 लोग। क्या स्थिति है तीनों की? तीनों की गंभीर स्थिति है। 2 लोगों की गंभीर है, 1 की कम है। अब क्या बता रहे हैं डॉक्टर? फिरोजाबाद के लिए रेफर कर दिया है। कितने लोगों को? 3 लोगों को। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। कैमूर जिले के रामपुर प्रखंड अंतर्गत बेलाव थाना अध्यक्ष अनीश कुमार के नेतृत्व में अपने दलबल के साथ शराब कारोबारी के विरुद्ध 2 अलग अलग स्थानों पर एक ही समय में छापेमारी कर सरैया पहाड़ खो से 21 लीटर देशी शराब बरामद किया। शराब के विरोध थाना अध्यक्ष द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है। जब यहां पद स्थापित हुए थे, उस समय कहा था कि साइबर अपराध, नशा मुक्त समाज और शांति व्यवस्था कायम रखना मेरी पहली प्राथमिकता होगी। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता राकेश की रिपोर्ट। ऐतिहासिक पर्यटन नगरी मांडू में 19 नवंबर से 26 नवंबर तक वर्ल्ड हेरिटेज वीक मनाया जा रहा है। इस दौरान यहां देसी और विदेशी सैलानियों के लिए महलों में प्रवेश का शुल्क भी नहीं लिया जा रहा है। इसी के तहत 24 नवंबर को 10वीं शताब्दी में निर्मित ऐतिहासिक जहाज महल में हेरिटेज वॉक का आयोजन केंद्रीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में मौजूद विद्यार्थियों को ऐतिहासिक महलों और पूरा धरोहरों के संरक्षण की शपथ दिलाई गई। केंद्रीय पुरातत्व विभाग के संरक्षण सहायक प्रशांत पाटड़कर ने विद्यार्थियों को बताया कि ऐतिहासिक महलों का संरक्षण हम सब की जवाबदारी है। उन्होंने कहा कि जहाज महल के दोनों ओर तालाब है और बीच में ऐतिहासिक महल, ऐसा लगता है जैसे समुद्र में लंगर डाले जहाज खड़ा हो। उन्होंने विद्यार्थियों को बताया कि भारतीय तकनीक सदियों पूर्व भी कितनी विकसित थी। जहाज महल में 15वीं शताब्दी में वाटर हार्वेस्टिंग किया जाता था। विद्यार्थियों ने उत्सुकता वश प्रश्न पूछे। टूरिस्ट गाइड जावेद खान ने विद्यार्थियों को विस्तृत रूप से इतिहास की जानकारी दी। आयोजन केंद्रीय पुरातत्व विभाग भोपाल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मनोज कुर्मी के निर्देशन में हुआ। इस अवसर पर विभाग के उद्यानविद उमेश शर्मा, विज्ञान शाखा से मेहर गुप्ता, राजीव सैनी के साथ बड़ी संख्या में कर्मचारी उपस्थित रहे। मांडू से सी न्यूज़ संवाददाता अशोक की रिपोर्ट। आज सुबह करीब 6 बजे के दरमियान अचानक से मुंब्रा के चांद नगर में विस्फोट हुआ, जिससे कई बच्चे जख्मी हुए हैं। बताया जा रहा है कि विस्फोट इतना भयंकर था कि आसपास की इमारतों के घर की खिड़कियों के शीशे तक टूट गए। डॉग स्क्वाड घटनास्थल पर देखा गया और साथ ही पूरी फॉरेंसिक टीम जांच में जुट चुकी है। स्थानीय लोगों की माने तो जिस घटनास्थल पर यह विस्फोट हुआ, वहां एक भंगार की दुकान थी, जिसमें इतना बड़ा ये हादसा हुआ। हादसे में एक टूरिस्ट कार भी चकनाचूर हो गई है, जो भंगार की दुकान के बाहर खड़ी थी, लेकिन अभी तक विस्फोट का कारण पता नहीं चल पाया है। पुलिस विभाग अपनी जांच में जुटा हुआ है। अफरा तफरी के वक्त स्थानीय विधायक जितेंद्र अवहाड़ भी मौजूद रहे।
घटनास्थल का जायजा लिया और विधायक ने इस विस्फोट के बाद पत्रकारों को टीएमसी और पुलिस इन दोनों पर जमकर बरसे। क्या कुछ कहा, देखिए। सर हिंदी में अवार्ड साहब, यहाँ पे सुबह में ब्लास्ट हुआ, आपने यहाँ पे जायजा लिया, क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? स्फोट तो हुआ है, किस चीज का हुआ है मुझे अंदाजा नहीं है, पर मुझे लगता है ये छोटा स्फोट नहीं है, ये बड़ा स्फोट है। वो क्या सामान उठाता था, किधर से उठाता था, कोई पता नहीं है। बस जो हाल में बिल्डिंगों को देख रहा हूँ उससे लगता है कि ये बड़ा स्फोट है। अब 23 लोग घर के बाहर हैं, इनको घर कौन देगा? पहले हमने निश्चित किया था कि ये जो हादसे बार बार इस एरिया में होते हैं, कभी बिल्डिंग गिर जाती है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, तो हम म्हाड़ा के घर देंगे। म्हाड़ा के घर तो ऐसे बेचे गए जैसे अधिकारियों के बाप के घर थे। हम चिल्लाते रहे, कुछ न्याय नहीं मिला। म्हाड़ा में आज भी कम से कम 200 लोग ऐसे हैं जो म्हाड़ा का फ्लैट लेने का अधिकारी नहीं उनको। वो आए कहां से? उनको दिया कैसा गया? वो प्रोजेक्ट अफेक्टेड है क्या? बिल्डिंग गिरी है क्या इनकी? झूठे कागजात बना के 200 घर जाना, ये स्कैम था। बार बार हम पुलिस को बोलते रहे, पुलिस ने सब कागजात जमा भी किए और पुलिस ने ही गायब कर दिया। मुझे मालूम है यहाँ पे 3.5 करोड़ रुपए का हिसाब हुआ। आपको मांगता है तो जिसने ये पैसा जमा किया था वो आदमी भी आके बोलेगा। सर क्या हुआ था एग्जैक्टली? असल में हम लोग अलमदीना मस्जिद में वजू कर रहे थे कि हमारे यहाँ तो मतलब 5:45 का टाइम होगा, क्योंकि 5:40 पे अजान होती है। अजान के बीच में अजान शुरू हुई थी कि वहाँ तक धमाका ऐसा आया कि ये समझ लीजिए कि ज़मीन हिल गई। 1-2 मिनट के लिए लाइट भी गई, फिर लाइट आ गई तो हम लोग ये सोचे शायद ट्रांसफार्मर का होगा, लेकिन ट्रांसफार्मर का तो ऐसा लग नहीं रहा था कि ट्रांसफार्मर का हो, क्योंकि फटाक से लाइट आ गई और इतना ज़बरदस्त धमाका था कि अलमदीना मस्जिद तक उसकी आवाज़ आई। आपने तुरंत आके देखा यहाँ पर एग्जैक्टली? नहीं, हमारा जमात का टाइम हो गया था ना, पहले जमात पड़ी, फिर हम लोग समझ गए थे कुछ ना कुछ हुआ। ये समझ रहे थे कि बिल्डिंग वगैरह गिरी है, ऐसा धमाका कि वो ट्रांसफार्मर का तो नहीं हो सकता। फौरन लाइट ऐसा 1 सेकंड के लिए लाइट गई, फिर लाइट आ गई थी, लाइट की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। फिर हमारा जमात का टाइम हो गया, हम लोग जमात पढ़ के बाहर निकले तो ऐसा सुनने में आया। तो आप जब यहाँ पर आके आपने जब यहाँ पर देखा तो कुछ आग वाग लगी थी इधर पे? कुछ नहीं, आग वगैरह कुछ भी नहीं लगी थी। ये है कि सब कांच वगैरह सब पड़ी हुई है, ये सब बिल्डिंगों की कांचें टूट गई हैं बराबर की। ये पूरे एरिया की जितनी भी बिल्डिंगों की कांचें हैं वो टूट गई हैं, स्लाइडिंग की जितनी कांचें। पुलिस का कुछ लोग बता रहे हैं उमर का धमाका पहुंचा होता है। आप भी आसपास में रहते हैं? नहीं, मैं तो धूम में रहता हूँ, लेकिन वहाँ तक आवाज आई थी। वहाँ तक आवाज आई? हाँ, धूम, और लाइट भी 1 मिनट के लिए चले गई। ये कैसा है ना, ये फजर के टाइम पे एकदम जोर से आवाज है, बाटला फटा कि क्या फटा है दुकान के अंदर। जो पूरी गाड़ी इधर पे आई, तो गाड़ी इधर पे आके बैठी और पूरी बिल्डिंग की कांच भाई लाइन से टूटी। अब बाटला फटा कि क्या फटा इधर पे क्या मालूम था, और आवाज बहुत जोर से आई भाई। अलग अलग देख रही है। फजर के अजान से 2 मिनट पहले ब्लास्ट, तो उसके बाद जस्ट फजर के अजान। रहते हो? हाँ भाई, ये सामने बिल्डिंग में रहता हूँ। तो आपने क्या देखा? अगर आपको आवाज है तो आपने क्या देखा? मैं भाई कुछ हुआ नहीं, बस मैं देखा तो इधर पे सब गाड़ी इधर पे पड़ी हुई है और इधर पे सब बिखरा पड़ा हुआ है। आग वाग भी निकली? नहीं, आग वाग कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। आग 2 मिनट के लिए लाइट भी गई थी। मुंब्रा से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद सलीम की रिपोर्ट। शुक्रवार को अपना दल एस जनपद रामपुर की विधानसभा 34 वार की नगर पालिका स्वार में कुरैशी समाज की एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए 34 वार टांडा के विधायक शफीक अहमद अंसारी ने क्षेत्रवासियों को संबोधित करते हुए कहा, कुरैशी समाज सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से कार्य करे। सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से आप चलेंगे, आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या होगी तो मैं आपके साथ खड़ा हूँ, और आप खुले में मीट ना बेचें, सरकार की गाइडलाइन का ही पालन करें। सभी लोग भारी संख्या में 2 दिसंबर को रामपुर फिजिकल कॉलेज ग्राउंड में पार्टी का एक अधिवेशन होने जा रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन अनुप्रिया पटेल 2 दिसंबर को रामपुर आ रही हैं। 2 दिसंबर को फिजिकल ग्राउंड रामपुर पहुंचकर प्रोग्राम को सफल बनाएं और बहन अनुप्रिया पटेल के विचारों को सुने। बैठक में उपस्थित प्रदेश महासचिव
जकीउल नासिर ने स्वार नगर के कुरैशी समाज के लोगों से आह्वान करते हुए कहा कि कुरैशी समाज के लोग अपना दल इस पार्टी से जुड़ें और भारी संख्या में पार्टी के मंडलीय कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होकर सम्मेलन को ऐतिहासिक बनाने का काम करें और जनपद रामपुर में अपना दल एस के होने वाले मंडलीय ऐतिहासिक कार्यकर्ता सम्मेलन का मैसेज पूरे देश में जाना चाहिए। एक सभासद से एक एमएलए तक बना मैं। आप जितने भी हैं, ज्यादातर हमारे कुरैशी भाई मौजूद हैं, मैं आप सबसे यह अपील करता हूं, आप सब लोग बिल्कुल निडर होकर के बिल्कुल आप सही काम करिए और मैं आपके साथ खड़ा हूं। आप मेरे साथ रहो दिल से और ये बंदा भी दिल से ही रहेगा। मैं दिमाग से काम नहीं लेता हूं, दिल से करता हूं। मैं चाहता हूं जैसे मैं काम करूं ऐसे मेरे सामने वाले भी मेरे साथ रहे और तुम ये चीजें इनके सबको भूल जाओ। ये तो मैं मेरे ना भूलने पर भी नगर पालिका के चेयरमैन बगैर जनता ने बगैर घूमे दे दिया, आपने दे दिया। और जब मैं घूमता तो 2,500-3 हजार तो और वोट बढ़ा देता इंशाल्लाह। जो हमारे समर्थकों का जो नारा था 12,000 बार, वो 12,000 बार ही होते। रामपुर से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद फहीम की रिपोर्ट। समस्तीपुर जिला का एकमात्र संचालित चीनी मिल हसनपुर में पेराई सत्र 2023 से 24 का शुभारंभ शनिवार को डीएम योगेंद्र सिंह, चीनी मिल के कार्यपालक अध्यक्ष आर के तिवारी ने संयुक्त रूप से डोंगा में गन्ना डालकर और बैल पूजन कर किया। इससे पहले चीनी मिल परिसर में ही देवघर से पहुंचे पंडित सुग्रीव पाठक मुन्ना पंडा द्वारा वेद मंत्र के उच्चारण के साथ पूजा अर्चना की गई थी। इसके बाद डीएम सहित मिल के पदाधिकारियों और कर्मचारियों ने डोंगा के निकट पूजा अर्चना के बाद कांटा पर खड़े गन्ना लदे बैलगाड़ी के बैलों की पूजा की। पूजन के बाद पदाधिकारियों ने बैलगाड़ी के चालक को मिथिला परंपरा के अनुसार फूलों की माला, पाग और अंग वस्त्र प्रदान कर सम्मानित किया। इसके बाद डीएम ने कंप्यूटर गृह में जाकर पूजा अर्चना की। इस पूजन प्रक्रिया के साथ ही चीनी मिल में गन्ना का पेराई कार्य शुरू हो गया। बताया जाता है कि इस सत्र में 80 लाख कुंटल गन्ना पेराई का लक्ष्य रखा गया है। इस मौके पर संयुक्त गन्ना आयुक्त जयप्रकाश नारायण, एसडीओ मोहम्मद मुस्तकीम, बीडीओ जयकिशन, सीओ आनंद चंद्र झा, अजीत कुमार त्रिवेदी, राजद नेता रामनारायण मंडल उर्फ बच्ची मंडल, शिवचंद्र यादव, शंभू प्रसाद राय आदि उपस्थित रहे। जैसा कि आपको विदित है कि गन्ना पेराई सत्र 2023-24 का आज शुभारंभ किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि डीएम समस्तीपुर महोदय ने फीता काटकर आज के पेराई सत्र का शुभारंभ किया। जिसमें इस मौके पर हमारे यहाँ संयुक्त गन्ना आयुक्त मिस्टर जयप्रकाश नारायण सिंह, एसडीओ साहब, बीडीओ साहब, सीओ साहब और हमारे क्षेत्र के सभी प्रतिष्ठित किसान उपस्थित रहे। इस साल हमारा पेराई का लक्ष्य 80 लाख कुंतल का है और हमें पूरा विश्वास है कि हम उस लक्ष्य को अवश्य पूरा करेंगे। हमारा किसान भाइयों से अनुरोध है कि वो पूरा चीनी मिल का सहयोग करें। प्रबंध तंत्र पूर्णतया उनके साथ है। जो उनके लिए कैलेंडर दिया गया है उस कैलेंडर के अनुसार उनका चालान निर्गत होगा, उसमें कहीं किसी को कोई असुविधा नहीं होगी। सभी से निवेदन है कि कृपया अपने कैलेंडर के अनुरूप ही गन्ने की आपूर्ति करना सुनिश्चित करें। चालान मिलने के उपरांत ही गन्ना की कटाई करें। साफ, स्वच्छ, ताज़ा गन्ने की आपूर्ति करें। चीनी मिल पूर्ण रूपेण हर परिस्थिति में अपने किसानों के साथ तत्पर है। मेरा नाम सुग्रीव पाठक, डीजीएम के। समस्तीपुर से सी न्यूज संवाददाता गौतम कुमार सिंह की रिपोर्ट। देखा जाए तो आगजनी की घटनाएं बीते 24 घंटे में देश के अलग अलग राज्यों से सामने आई हैं। ऐसे में ये सोचने वाली बात है कि क्या इन घटनाओं को होने से रोका जा सकता है या नहीं, या इन घटनाओं का कोई विश्लेषण किया जा रहा है। क्या इन घटनाओं पर काबू पाना संभव है? क्योंकि अगर इसी स्पीड से आगजनी की घटनाएं बढ़ती रहीं तो जनहानि की संभावना बढ़ती रहेगी। फिलहाल
न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।